वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम PYQ कर रहे हैं। ठीक है, हमने कल कर चुका था सिंधिया रियासत के PYQ और आज हम करने वाले हैं भोपाल रियासत का जो PYQ हैं वो करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना कि इसमें हम जो है 1990 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं उन सभी क्वेश्चन के यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हैं आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके 2026 के प्री में, तो प्लीज़ वॉच करना। या 2026 जो भी एग्ज़ाम दोगे आप, वो प्री हो, मेंस हो, MP सेट हो, MP AP हो, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हो MP के, आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ लेक्चर वॉच करना। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, भोपाल जो राज्य है इसका प्राचीन मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से संबंध रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा राजा भोज ने भोज ताल का निर्माण किया था। उसी के पास एक गांव था, ठीक है, उसे भोजपुर या भोजपाल नाम से उसे बसाया था। ठीक है, यही बाद में भोपाल बना। तो जो प्राचीन भोपाल है इसके जनक कौन है, वो है राजा भोज, जो परमार वंश के महान शासक हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मालूम है आपको कि जो भोज शासक हुए हैं अंतिम, वो है महलक देव। महलक देव के समय ही अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, और अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ था उसका एक सेनापति था आइन उल मुल्क मुल्तानी, उसने मालवा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि जो सल्तनत काल है उसका डिक्लाइन हुआ, तो उसके बाद बाज बहादुर जो है गुजरात का शासक था, उसने यहाँ पे अधिपत्य कर लिया। और आपको मालूम है कि अकबर ने मालवा की समृद्धि को देखते हुए यहाँ पर उसने अधिकार कर लिया था, और अकबर के कुछ 12 या 15 सूबे थे। उस सूबे में सबसे महत्वपूर्ण सूबा था मालवा। हुआ क्लियर? ठीक है, अकबर के बाद उसी का वंशज पैदा होता है, उसका नाम होता है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के समय एक सेनापति होता है, उसका नाम होता है दोस्त मोहम्मद खान। और दोस्त मोहम्मद खान एक्चुअली होता है अफगानी होता है। ठीक है, इसके पिता कौन होते हैं, तो वो होते हैं नूर मोहम्मद। और जो दोस्त मोहम्मद खान होता है ये एक्चुअली औरंगजेब के एक सामान्य सेनापति होता है ओनली। लेकिन क्या होता है कि जो दोस्त मोहम्मद खान है ये औरंगजेब का जो विरोधी होता है उसका नाम होता है तरजी बेग। तरजी बेग को ये करता है पराजित, और इसी कारण से जो औरंगजेब है ये खुश होता है और वो जो है भोपाल के समीप का क्षेत्र इसको सौंप देता है। किसे? दोस्त मोहम्मद खान को। ये तो कहानी हो गई आपकी अकबर से लेकर औरंगजेब से लेकर दोस्त मोहम्मद खान की। लेकिन जो भोपाल है इसे कैसे मिला, तो ये कहानी शुरू होती है कहाँ से? जो भोपाल राज्य है ये एक्चुअली गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा था। ठीक है, और इस क्षेत्र का जो शासक था उसका नाम था निजाम शाह। और निजाम शाह ने यहाँ पर 52 गढ़ी की स्थापना किया था। इसमें से एक गढ़ था कौन सा, वो था गिन्नौर गढ़। हुआ क्लियर? और एक था बड़ी गढ़ी, और जो बड़ी गढ़ी है उसका जो प्रशासन है वो निजाम शाह जो गोंड शासक हुआ है उसी का भतीजा हुआ है चैन शाह को सौंपा था उसने। हुआ क्लियर? लेकिन जो चैन शाह है इसने निजाम शाह की हत्या कर दिया, और निजाम शाह की जो पत्नी हुई है वो कौन थी, वो थी कमलापति। तो कमलापति के ऊपर भी इसने कर दिया आक्रमण, और उसके ऊपर एक बुरी नजर भी थी कमलापति के ऊपर। किसकी? चैन शाह की भतीजे की। ठीक है, तो जो कमलापति है उसने हेल्प मांगी, किससे मांगी? वो मांगी हेल्प किससे? दोस्त मोहम्मद खान से मांगी हेल्प। तो दोस्त मोहम्मद खान ने बोला कि मुझे इसके बदले क्या चाहिए, ठीक है, कुछ तो चाहिए मुझे इसके बदले। तो जो रानी कमलापति है उसने बोली कि मैं तुम्हें 1 लाख दूंगी पैसा। ठीक है, जो भी डील हुई होगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि रानी कमलापति जो है इतना पैसा उसको नहीं दे पाई, इसलिए दोस्त मोहम्मद खान को उसका गांव था वो था भोपाल गांव जो है दे दिया। पैसे ना देने के कारण रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान को भोपाल गांव दे दिया।
ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब जैसे ही रानी कमलापति की मृत्यु होती है, ये दोस्त मोहम्मद खान जो है गिन्नौर किले को जीत लेता है और भोपाल और जो जगदीशपुर के राजपूत शासक होते हैं नरसिंह देवड़ा को ये करता है पराजित और बाण गंगा नदी यानी कि हलाली के समीप एक पूरे राजपूत क्षेत्र पर कर लेता है अधिकार। कौन? दोस्त मोहम्मद खान। और 1723 में भोपाल में मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है और उसकी जो राजधानी होती है वो होती है भोपाल। ठीक है। और दोस्त मोहम्मद खान ही भोपाल में फतेहगढ़ किले का करता है निर्माण। इसका नाम फतेहगढ़ इसी रखता है कि इसकी बीबी का नाम था फतेह बीबी। हुआ क्लियर? और भोपाल में ये दोस्त मोहम्मद खान जो है 2.5 सीढ़ी मस्जिद का भी निर्माण करता है। और ये ध्यान रखना, जो 2.5 सीढ़ी मस्जिद है भोपाल में वो एक्चुअली एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है। हुआ क्लियर? तो ये जो दोस्त मोहम्मद खान है, यही क्या है? ये भोपाल राज्य का मूल संस्थापक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? ठीक है। तो यहां से 2 क्वेश्चन निकल के आएंगे। एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आधुनिक भोपाल का जनक कौन है? तो उसका आंसर होगा दोस्त मोहम्मद खान। हुआ क्लियर? प्राचीन पूछता है तो उसका आंसर होगा राजा भोज। हुआ क्लियर? अगर हम बात करें भोपाल रियासत के जो शासक हुए हैं उनकी, ठीक है, तो उनमें देखना ये हुए हैं प्रमुख। जैसे कि पहला हुआ है नवाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान, ये क्या है? भोपाल का संस्थापक रहा है। उसके बाद उसका पुत्र हुआ है यार मोहम्मद खान, उसके बाद उसका पुत्र हुआ है फैज मोहम्मद खान, फिर हयात मोहम्मद खान, फिर गौस मोहम्मद खान, फिर वजीर मोहम्मद खान, फिर नवाब मोहम्मद खान, उसके बाद कुदूसिया बेगम। यहाँ पर बेगमों का शासन चला है। ठीक है। उसके पश्चात जहांगीर मोहम्मद खान, सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम और हमीद उल्ला खान। ठीक है। इतने शासक हुए हैं किसमें? भोपाल रियासत में। तो इनके बारे में हमको पूरा जानकारी नहीं लेना है, ओनली मुख्य मुख्य बातें करना है जिन्होंने कुछ हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन किया है उसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1708 में भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? वो की थी दोस्त मोहम्मद खान ने। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बता चुका हूं मैं कि रानी कमलापति का भतीजा था चैन शाह। चैन शाह ने कर दिया आक्रमण। रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से मांगी हेल्प। दोस्त मोहम्मद खान ने उसके बदले मांगा पैसा। दोस्त मोहम्मद खान को पैसा नहीं दे पाई तो उसने दे दी गांव दान। कौन सा? भोपाल गांव। और भोपाल गांव की स्थापना कर दिया किसने? दोस्त मोहम्मद खान ने। कब? 1708 में। इसने यहाँ पर भोपाल में 2.5 सीढ़ी बनाया मस्जिद, जो एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है। उसके पश्चात इसने यहाँ बनाया फतेहगढ़ किला। क्यों? क्योंकि इसकी वाइफ का नाम क्या था? वो था फतेह बीबी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और आधुनिक भोपाल जनक किसे कहते हैं? दोस्त मोहम्मद खान को कहते हैं। हुआ क्लियर? और ये कौन था? ये एक साधारण औरंगजेब का सेनापति था, लेकिन जो तरजी बेग है, जो औरंगजेब का था विरोधी, उसको ये हरा देता है, उससे खुश होता है और जो भोपाल क्षेत्र के पास का जो हिस्सा होता है उसे प्रबंधन के रूप में सौंपता है किसे? दोस्त मोहम्मद खान को। और उसी के पास में होता है गिन्नौरगढ़, जहाँ पर गुणा शासक निजाम शाह का क्षेत्र होता है। निजाम शाह की मृत्यु के पश्चात उसकी वाइफ होती है रानी कमलापति। ठीक है। तो रानी कमलापति जो है देखा जाए तो अंतिम गोंड महिला शासिका थी। इसीलिए 2021 से 22 में 15 नवंबर को हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो है रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं थी? क्या बोल रहा है यहाँ पर? ये बोल रहा है नहीं थी। ठीक है। तो ध्यान रखना, भोपाल की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो वो थी नवाब कुदुसिया बेगम। हुआ क्लियर? और इन्हें हम गौहर बेगम के नाम से भी जानते हैं। इनके पति कौन हुए हैं? वो हुए हैं नजर मोहम्मद।
और नज़र मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात 18 वर्ष की आयु में ये भोपाल रियासती गद्दी में बैठी। उन्होंने भोपाल में जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, विशेषकर भोपाल में जो पानी की समस्या थी, ठीक है, पानी की समस्या थी, उसके निदान के लिए इसने हेल्प मांगी थी जर्मन इंजीनियर डेविड कुक से। तो ये भी क्वेश्चन करता है कि भोपाल की जो समस्या थी पानी की, उसे हल करने के लिए नवाब कुदुसिया बेगम ने किसकी सहायता मांगी थी? तो वो था जर्मन इंजीनियर डेविड कुक। हुआ क्लियर? कुदुसिया बेगम ने ही भोपाल में हज यात्रा के लिए मक्का और मदीना में, यानी कि हज यात्रा के लिए मक्का और मदीना में इमारत का निर्माण कराया था। इन्होंने ही भोपाल में पहले गोहर महल, कौन सा? महल गोहर, ठीक है, महल गोहर और जामा मस्जिद, महल गोहर और जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। भोपाल की कुदुसिया मस्जिद, और भोपाल में एक मस्जिद है उसका नाम क्या है? कुदुसिया मस्जिद का निर्माण किसने? कुदुसिया बेगम या गोहर बेगम ने करवाया था, ठीक है। और इन्हीं की पुत्री होती है, उनका नाम होता है सिकंदर जहां बेगम, ठीक है। तो ये भी यहाँ की क्या थी? बेगम थी, और ये इनकी पुत्री थी सिकंदर जहां बेगम। अगर हम इनके बारे में जाने तो वो है सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम जो है ऐसी बेगम थी भोपाल की जिन्होंने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। वह क्लियर? और यहाँ हज यात्रा करने वाली भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। जो सिकंदर जहां बेगम है, ये हज यात्रा करने वाली भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। और इन्होंने अपने राज्य ने भोपाल को 3 जिले और 21 उप जिलों में किया था विभाजन। और यहाँ पर उन्होंने राजस्व अधिकारी, सीमा शुल्क, डाक सेवा, टकसाल, सचिवालय आदि विभाग की स्थापना की थी। इन्होंने 1847 में मजलिस ए शोर संसद की स्थापना की थी। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे आएगा कि मजलिस ए शोर की स्थापना किसने किया था, किस बेगम ने की थी? तो वो कौन है? वो है नवाब सिकंदर जहां बेगम। हुआ क्लियर? और इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए ही विक्टोरिया विद्यालय की स्थापना की थी। हुआ क्लियर? और इन्होंने ही भोपाल में जो आप सुनते हो मोती महल, ठीक है, भोपाल की मोती महल, ठीक है, ये शौकत महल, ये दोनों जो महल है ये सिकंदर जहां बेगम ने इसका निर्माण कराया था। तो ध्यान रखना, कुदुसिया मस्जिद का निर्माण कराया था कुदुसिया बेगम ने, ठीक है, और गोहर महल का भी। लेकिन क्वेश्चन आपको आता है कि मजलिस ए शोर या फिर मोती महल, ठीक है, या फिर शौकत महल, ये किसने कराया? तो ये है सिकंदर जहां बेगम। और 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण कराया था दोस्त मोहम्मद खान ने। हुआ क्लियर? ये सारे की बनाना लिस्ट, उसे ध्यान से पढ़ना, वहाँ कन्फ्यूजन मत होना कि किसने क्या बनवाया था, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरे आ चुके हैं। इसलिए नेक्स्ट जो नवाब रही हैं वो रही है नवाब शाहजहां बेगम। नवाब शाहजहां बेगम जो है सिकंदर बेगम की पुत्री थी। इन्होंने भोपाल में शहनवाज नामक एक उपनगर की स्थापना की थी, ठीक है। हुआ क्लियर? भोपाल में शहनवाज नामक उपनगर की स्थापना की थी। और इनकी एक आत्मकथा है, इसका नाम है गोहर ए इकबाल। जो शहनवाज बेगम है, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका नाम है गोहर ए इकबाल, ठीक है। इन्होंने भोपाल में ताजुल मस्जिद, ठीक है, ताजमहल, और इन्होंने भोपाल में बनाया था 3 कॉम्प्लेक्स है, मुगलपुरा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मीरगंज कॉम्प्लेक्स और नाजिर कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ पर? ये सभी जो है भोपाल में स्थापित की थी किसने? नवाब शाहजहां बेगम ने, ठीक है। नवाब शाहजहां बेगम की जो पुत्री हुई है वो हुई है खुसरो जहां बेगम। खुसरो जहां बेगम बोल दो या सुल्तान जहां बेगम बोल दो, ये दोनों नाम इसके मिलते हैं। ये किसकी पुत्री हुई है? तो ये हुई है शाहजहां बेगम की, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाम पढ़ पा रहे हो ना, ठीक है। तो कुदुसिया बेगम ये नवाब रही है, सिकंदर जहां बेगम ये नवाब रही है, और शाहजहां बेगम ये नवाब रही है। परंतु यहाँ पर कहीं पर हमें हजरत महल बेगम का नाम सुनने नहीं आया। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ बोला उसने कौन सी नवाब नहीं रही है। अगर हम बात करें खुसरो जहां
बेगम या सुल्तान जहां बेगम की बात करें तो ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और शिक्षा पर अखिल भारतीय की ये क्या है अध्यक्ष भी रही है। इसके साथ ही जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी पहली महिला चांसलर थी। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको आया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर कौन रही है, तो वो है भोपाल की नवाब खुसरो जहां बेगम। ठीक है, इसी के समय ही भोपाल के लिए एक अलग संविधान की घोषणा की गई थी, यानी कि जो कुदुसिया बेगम है इन्हीं के समय जो है अलग से संविधान की बात की गई थी भोपाल के लिए। ठीक है, और इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए अच्छा कार्य किया है। उसके लिए इन्होंने स्कूल खोले थे, बालिका स्कूल, हमीदिया और नोबल स्कूल। हुआ क्लियर? और इनका जो काल देखोगे आप, ठीक है, तो इनका काल कब का है, ये है 1901 से लेकर 1926 तक। ठीक है, ये इनका काल है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये काल जो है कब का है, इसकी काल बीच में आता है 1910 आता है। और 1910 में कौन था वायसराय भारत का, ठीक है, वो था मार्ले मिंटो। तो मिंटो जो है इन्हीं के शासनकाल में कहाँ आता है, वो आता है भोपाल में आता है। परंतु कोई भी ऐसा जगह नहीं होती रुकने लायक की वायसराय की, तो इन्होंने ये मिंटो हॉल का निर्माण करवाती है कौन, खुसरो जहां बेगम या सुल्तान जहां बेगम। तो क्वेश्चन आपको आएगा मिंटो हॉल की स्थापना किसने किया है, तो वो खुसरो जहां या सुल्तान जहां बेगम ने स्थापना की है। वह क्लियर? इतने क्वेश्चन करेगा आपसे बेगम से, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, तो ध्यान रखना। इनका ध्यान रखना जो स्थापत्य कला है ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन करता है बस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल शहर के जल स्रोतों के निर्माण हेतु कुदुसिया बेगम ने किस जर्मन इंजीनियर की नियुक्ति की थी? कौन सा है, वो है डेविड कुक, ऑप्शन सी। क्यों की थी कि यहाँ पर क्या था, भोपाल में जो जल समस्या अधिक थी इसीलिए। ठीक है, और कौन सी रानी है बेगम है, वो है कुदुसिया बेगम, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल राज्य पर स्वतंत्र भारत का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण कब हुआ? ठीक है, इसके पीछे कहानी है। कहानी यह है कि भोपाल रियासत जो है 1 जून 1949 को भारतीय संघ में शामिल हुआ, जिसके लिए नवाब हमीदुल्ला खां, कौन था नवाब, नवाब हमीदुल्ला खां। ठीक है, नवाब हमीदुल्ला खां ने 30 अप्रैल 1949 को विलय पत्र पर किए थे हस्ताक्षर। जो नवाब हमीदुल्ला खां हैं ये एक्चुअली शुरुआत में स्वतंत्र रहना चाहते थे, ना पाकिस्तान में ना भारत में। ठीक है, लेकिन एक जन आंदोलन हुआ, उसको बोलते हैं बोरास कांड। उसका नाम क्या है, बोरास। उसका नाम क्या है, वो है बोरास, बोरास कांड। ठीक है, बोरास कांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 14 जनवरी 1949 को हुआ था। बोरास कांड क्यों बोला गया? बोरास कांड के पीछे कहानी ये है कि रायसेन के बोरास में नर्मदा किनारे जो है तिरंगा फहराने के दौरान निहत्थे आंदोलनकारी पर नवाब की पुलिस ने गोलीबारी की थी और वहां से शुरू हुआ था बोरास कांड। तो यहाँ पर बहुत से लोग ने दिए थे बलिदान कि हमें जो है भारत में विलय होना है। ठीक है, और इसका संबंध किससे है, तो वो है विलय पत्र से है, भोपाल के बोरास कांड से। तो यही क्वेश्चन जो है अभी कब 2026 में ITI प्रिंसिपल का जो एग्जाम हुआ था वहां पे ये क्वेश्चन किया था। इसलिए इस ध्यान रखना कि बोरास कांड का संबंध किससे है, वो भोपाल के विलय पत्र से है। तो एक तो हो गया बोरास में जनता का जो बलिदान था वो, और दूसरा हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का दबाव। इसके चलते जो नवाब हमीदुल्ला खां है इसने 30 अप्रैल 1949 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार जो है 1 जून 1949 को भोपाल रियासत जो है ये भारतीय संघ में शामिल हो गई। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ से ध्यान रखना याला फैक्ट, क्योंकि ये फैक्ट यहाँ पूछ चुका है 2026 के ITI प्रिंसिपल में, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल रियासत का विलीनीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जून 1949 को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
और कौन सा कांड था? वो कांड कौन सा था? वो था बोरास कांड, जो रायसे नदी किनारे हुआ था। जन आक्रोश के माध्यम से वहाँ चलाया गोली, लोगों का हुआ बलिदान, लोगों ने दिए बलिदान, और बलिदान के माध्यम से प्लस सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव से इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और 1 जून 1949 को भारत का हिस्सा बन गया कौन? भोपाल रियासत। ठीक है, भोपाल रियासत का भारतीय संघ में पूर्ण विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जून 1949 को हुआ था। ठीक है, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में मिंटो हॉल का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना, मिंटो हॉल जो है भोपाल में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जिसे आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदल चुका है। अब वो हो चुका है कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। क्या हो चुका है? कुशाभाऊ ठाकरे हॉल हो चुका है। ठीक है, कब हुआ है? ये हुआ है 2021 को हुआ है, नवंबर में। ठीक है, इसका मूल रूप क्या था? इसका मूल रूप था 1909 में नवाब सुल्तान जहां बेगम ने 1909 में नवाब सुल्तान जहां बेगम द्वारा इसे निर्माण किया गया था कि जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, क्योंकि जो लॉर्ड मिंटो है ये आए थे भोपाल और इनकी रुकने की जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ पर जो है सुल्तान जहां बेगम ने उन्हीं के नाम का एक हॉल बनाया था, इसे मिंटो हॉल कहते हैं। तो इनका जो शासनकाल है वो हुआ है 1901 से लेकर 1926 के मध्य, और 1910 और 9 के बीच में लॉर्ड मिंटो जो है वायसराय रहे, और ये आए थे भारत, और ये आए थे मध्य प्रदेश के भोपाल में। रुकने को स्थान नहीं था, इसीलिए सुल्तान जहां बेगम ने इन्हीं के नाम का एक बनाया था हॉल, जिसे कहते हैं मिंटो हॉल। लेकिन वर्तमान 2021 में इसका नाम बदल कर रख दिया गया है कुशाभाऊ ठाकरे। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना। इसके साथ ही जो दोस्त मोहम्मद खान है, ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान ने एक स्थल था, उसका नाम बदला था, उसका नाम था जगदीशपुरा। ठीक है, ये था जगदीशपुरा। ठीक है, जगदीशपुरा नाम था, और इसका नाम बदल दिया दोस्त मोहम्मद खान ने रख दिया इस्लामपुर। ठीक है, लेकिन जो वर्तमान में इसका दोबारा से नाम बदल दिया गया, वो कर दिया गया जगदीशपुरा। तो पहले क्या था? ये जगदीशपुरा था, और उसके बाद जो दोस्त मोहम्मद खान वहाँ का बना नवाब, तो उसने कर दिया इस्लामपुर, लेकिन वर्तमान में इसका नाम फिर से रख दिया गया है, कर दिया गया है जगदीशपुरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है भोपाल रियासत से जितने क्वेश्चन आ चुके हैं हमने कर चुके हैं। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज लिंक लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।